अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे गाइस। आज के भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज़ unusual pattern of behavior and emotions and thoughts which may or may not be understandable। इस तरीके के एक बंदा जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है, एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक बंदे का बिहेवियर और जो इमोशंस हैं वो समझ से बाहर हैं। ठीक है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्लिनिकल कंटेंट में आती है। ठीक है, यानी कि क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में हम इसको देखते हैं। इसके अंदर हम OCD, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह को कवर करते हैं। एक बंदे का बिहेवियर जो है वो नॉर्म्स के मुताबिक नहीं होगा, जैसे एक रूल्स हैं उनके मुताबिक नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये अबनॉर्मल है, यानी कि ये अबनॉर्मल पर्सन है, या ये जो है वो इसके जो इमोशंस और बिहेवियर हैं वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ठीक है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर और साइकोथेरापिस्ट डायरेक्टली इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, इसकी डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि एक बंदा एबनॉर्मल इसलिए भी है, एबनॉर्मल सोच इसलिए रखता है क्योंकि हो सकता है कि उसकी साइकोएनालिटिक अप्रोच के मुताबिक, साइकोडायनामिक अप्रोच के मुताबिक उसके अनकॉन्शियस में कोई चीज़ है। एक बंदा एबनॉर्मल इसलिए भी बिहेव कर रहा है क्योंकि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही ऐसे हुई है। एक बंदा अबनॉर्मल इसलिए भी बिहेव कर रहा है क्योंकि उसने ऐसा बिहेवियर सीख लिया है। जैसे कि OCD है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में आती है। तो ये जैसे कि एक OCD है, ये एक अबनॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, जैसे कि वैसे नॉर्मली जो लोग होंगे वो जो है ना हर चीज़ को जो है वो ये नहीं देख रहे होंगे कि ये चीज़ साफ़ है कि नहीं है, इस पर कितनी मिट्टी है, मतलब बार बार एक क्लीन है कि नहीं है, ये नॉर्मल पर्सन नहीं देख रहा होगा। लेकिन जो एबनॉर्मल पर्सन होगा उसको वो इस चीज़ को बार बार देख रहा होगा, बार बार। नॉर्मली तो वैसे इंसान जो होता है वो भी देखता है कि यार ये चीज़ क्लीन है कि यार नहीं, लेकिन जो अब नॉर्मल पर्सन होगा उसका बिहेवियर नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, मतलब उसको ये डिसऑर्डर होगा कि जी क्लीन है कि नहीं है, तो वो बिहेवियर उसका नॉर्मल नहीं होगा, वो एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। वो बार बार चीज़ को साफ़ करेगा, इतनी हद तक साफ़ करेगा कि उसको डिप्रेशन, एंजाइटी भी होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर भी उसे लगेगा कि ये चीज़ साफ़ नहीं है। ठीक है, तो इसका एबनॉर्मल बिहेवियर होगा क्योंकि ये नॉर्म्स के मुताबिक नहीं होगा, तो हम इसे कहेंगे कि यार ये इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। और ये क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में जाके चीज़ें कवर करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर और साइकोथेरापिस्ट इसको डील करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दें।